दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सुबह अच्छी होती है तो बाकी का दिन भी अच्छा ही गुजरता है। सूरज तो अपनी जगह रोज निकलता है, रोज एक नई सुबह होती है। आपकी सुबह का अच्छा होना या ना होना आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच जितनी अधिक सकारात्मक होगी, यानी आप जितना अधिक सकारात्मक विचार सोचोगे, आपका मन भी आपको उतना ही अधिक सुकून प्रदान करेगा। अब यदि रोज सुबह सुबह जागकर यही सोचोगे कि क्या यार, फिर वहीं काम साला रोज का बकवास, अब फिर वहां जाना पड़ेगा, फिर वहीं करना पड़ेगा, इतना सारा काम, उफ क्या यार। तो अब आप खुद विचार करो, जब सुबह सुबह आपका मन ऐसे नकारात्मक विचार सोचेगा तो आपका दिन कैसे अच्छा हो सकता है। नकारात्मक विचार लेकर कोई भी काम करोगे तो आपका उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा। बस आप उसे अपनी मजबूरी समझकर जबरदस्ती उस काम को कर रहे होंगे। सोचने वाले आप नहीं होते, आपका मन होता है। विचार आपके मन में आते हैं। आप रोज दिन भर जो भी देखोगे, जो भी सुनोगे, जिन लोगों के बीच रहोगे, फिर आपका मन भी वैसा ही सोचने लगता है जैसा आप देख सुन रहे हो। माहौल लोगों से बनता है। आसपास का माहौल मन को बहुत प्रभावित करता है। इंसान के दुख तकलीफों की तमाम वजहों में से सबसे बड़ी वजह उसके मन में आने वाले नकारात्मक विचार ही होते हैं। उसे हर चीज को एक गलत नजरिए से देखने और सोचने पर मजबूर कर देती है। दुख तकलीफें तो हर किसी की जिंदगी में आती जाती रहती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होता। उनका मन कभी सुकून से नहीं रह पाता। वो अक्सर आपको किसी न किसी बात को केकर दुखी ही मिलेंगे। लेकिन एक सकारात्मक विचारधारा वाला इंसान दुख तकलीफों में भी खुश रहता है, धैर्य रखता है और अपनी किस्मत की कभी नहीं कोसता। जब तक आप अपने मन के अधीन हो, तब तक आप वही करोगे जो आपका मन सोचेगा। हम अपने मन में विचारों को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन कौन से विचार मन में आए, ये आप पर निर्भर करता है। आप रोज जो देखोगे, जो सुनोगे, उसी प्रकार के विचार भी आपके मन में आने लगेंगे। इसलिए अपनी सुबह हो अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को अच्छा बनाना होगा। सोच तभी अच्छी बनेगी जब अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाओगे। आज की जनरेशन सुबह जागते ही सबसे पहले मोबाइल खोलकर देखना शुरू कर देती है। ये सबसे गलत आदत है। आप यकीन नहीं करोगे कि इसका आपके मन पर प्रभाव पड़ रहा होता है। रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जागने के बाद अपनी सुबह की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर करो। रोज सुबह शांत मन से योगा करो। योग करने से, ध्यान लगाने से मन शांत होता है और अच्छे विचार मन में आते हैं। इसके बाद समय का जितना हो सके उतना सदुपयोग करो। आप वह बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका, अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है, और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता
कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे ना, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक न तो आपका आज बदलेगा और न ही फ्यूचर। फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं, उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सिंचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास अपनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना? तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं, तो आप जीतने कला बखूबी जानते हैं। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसानतले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है
कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।